मैं बाणों भाइयों सबको मेरा बहुत बहुत राम राम। और बहू बेटियों ढेर ढेर सारा आशीर्वाद। सदा सुखी रहो। तुम्हारे घर में बहुत ढेर खुशियाँ रहें। बच्चों बहुत बहुत प्यार। सदा सुखी रहो, खेलते कूदते रहो, दीर्घायु रहो, निरोग रहो, स्वस्थ रहो बेटा। आज भाई मेरी बहन भाइयों वे एक घर में तुरंत अपना आँखें देखा जानकारी में ये दो चार बात हैं तो ये बड़ी काम की, पर आजकल अच्छी नहीं लगती है। पर मैं बताऊंगी। वो क्यों बताऊंगी बहनों मेरी बहू बेटियों, आके जो एक आध हैं, ज़्यादा नहीं है। हम वो चीज़ है ना, सब सारे का देख कर मैं अपने घर में भी बाहर भी यारी प्यारा का रिश्तेदारी में कि तो जहाँ से घूमन फिरन है। तो अब आजकल की है एक बात, सच्चाई यथार्थ, और ये जिसके भी घरों में है वो इस पर ध्यान दियो। बाकी सब तो एक से होते ही नहीं। अब एक बुजुर्ग माँ है घर में, बुजुर्ग मतलब जिसका माँ है उसकी देखी है मैंने, जिसका बाप है और माँ दोनों हैं उनके लिए भी सेम ही है। या जब एक माँ के साथ ऐसा है तो बाप होगा, जब क्या अलग बात होगी। तो सुनियो सच्चाई, आंखों देखी सारी सामने। अब माँ और बेटा, एक का बेटा, माँ और बेटा जा रहे भाइयों, आजकल चल रहा है ना यो, चलो प्रयागराज, चलो त्रिवेणी भाई संगम में, चलो धर्म होगा, सारे धर्म उड़े इकट्ठे हो रहे हैं। प्रयागराज में है आजकल सारे धर्म, सब कुछ पाप पूप सब उड़े धुएं हैं। तो वह जा रहे हैं। तो एक बस दो या तीन बात है ये इसी जो मतलब चुभती हैं ऐसे। और हम ये चीज़ें पीछे देख चुके हैं बड़े बड़े संयुक्त परिवारों में कि ये चीज़ नहीं थी। तो अभी सुनो, वो जा रहे हैं। वो एक बुजुर्ग माँ, वह भी जिसके सिर पर और कोई नहीं है, वह अकेली है घर में, मान लिया कि है ही। तो वह ये मैं देख रही कि बहू जो भी है वह, सब नहीं है, जो भी है वह। हाँ जी, हाँ जी, सुनो, जो उस बुजुर्ग महिला के बेटे को बोल रही है, अपने पति देव को, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते। बात तो मैं क्या बताऊं सारी आप लोगों को, बस यही है। अब उसको कैसे, कोई उसकी वो नहीं है, कीमत नहीं है घर में। ऐसे करते हैं, शाम को चलते हैं, वहाँ से रोहतक से गाड़ी जाती है और फिर वहाँ रुकेगी, फिर वहाँ, और मैं 2-3 दिन का अपना खाना रख लेती हूँ और वहाँ चलते हैं। तो मैं उस बहू को कुछ नहीं कर रही हूँ, उसकी अपनी सोच है, पीछे के संस्कार ले रही है। मैं उस अपने बेटे को बोलती हूँ, ये सुनो भाई, वो तो त्रिजन्नी है, जिस विधवा औरत ने तू यहाँ तक पहुँचाया है उसको तू इतना मुनासिब नहीं समझता कि माँ ये प्रोग्राम है, करें या नहीं करें। ये सभी हम आजकल की बुजुर्ग औरतों को सबको मालूम है कि हम राय नहीं दे सकते, पूछें तभी भी उनकी मर्जी है ना सभी के साथ ये। लेकिन वो इतना सम्मान भी नहीं कर पा रहा बेटा कि माँ आप भी चलोगी हमारे साथ में, नहीं, वो भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो उस सिग्नल पर रुका हुआ है। जब सिग्नल हरा हो जाएगा, जब आगे चलेगा, इतना वो बोल लगा नहीं, मेरी समझ लियो इस बात ने। अरे तू तो बेटा है, इतना क्या दबाव है तेरे ऊपर के तू अपनी माँ जननी को चलते हुए ये भी नहीं पूछ सकता कि माँ हम जाएं या नहीं जाएं। वो क्या तुमको मना करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। पर वो ये मान लेगी चलो मेरे से पूछा है, उसके लिए इस उम्र में यही है बस।
और तू बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तू उसका बेटा है। जो है मैं उसको कह रही हूँ, ये जो मैंने देखा है, इतनी तो चाहे तू बिल्कुल गिरा हुआ है, पर इतना क्यों गिरा हुआ है? क्यों? क्या ऐसी मजबूरी है कि कल जो आई हुई कि उसके इतने अंडर प्रेशर में, और जिस माँ ने यहाँ तक तू पहुँचाया है, एक विधवा औरत ने, जिसको मैं उसके हालात जो भी कुछ थे, उसका गुजारा बसर जो भी है मुझे सब पता है, तो तू अपनी माँ का इतना भी मान नहीं रख सकता कि माँ हम आपको भी लेके चलेंगे? वो जाएगी नहीं आपके साथ में। क्यों नहीं समझते आप लोग ये बात कि जाओ भाई बहू बेटे जाओ। अगर इतना भी अपनी माँ का मान नहीं रख पा रहा तो क्या फायदा इसे बेटे का? जो वो बैठी बैठी ये सोच रही है कि मेरे से तो पूछते भी नहीं है। क्यों भाई? और फिर तू कहाँ के स्नान करेगा? मैं तो तुझे ही बोलूँगी, क्योंकि तू बेटा है हमारा, उसकी तो संस्कार अपने हैं। अगर एक बार दोनों उसका आशीर्वाद लो, माँ तुम इतनी दूर जा रहे हो, भक्ति दुनिया में भीड़ में साथ मिल रहे हो, सोच समझ बुद्धि कुछ नहीं है, बस चलो चलो वहीं थारे सारे पाप कटेंगे। ये पाप कैसे कटेगा बेटा तेरा, जो तूने अपनी माँ को ये भी समझना मुनासिब नहीं समझ रहा? माँ एक बार भी उसके ये नहीं पूछ रहा माँ हम जा रहे हैं, माँ हम जाए या नहीं जाए? बस ये दो ही तो चीज़ थी। तो ये बात जिसको लगती है ना वही जानता है, और परमात्मा करे किसी को नहीं लगे, मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन बच्चों आँख खोलो, ये टाइम तुम्हारा आ रहा है, गणे दिन ना रह रहे हैं। जब तुम अपनी माँ की तरह बैठे बैठे नहीं देखोगे ना, अकरे मैंने यो टाइम आड़ी तई नहीं लाई थी, मैं समझ लेना, तब कोई फायदा नहीं है। अभी है जो कुछ है, और वो इसीलिए बच्चे संस्कार नहीं पा रहे आजकल। क्यों नहीं पा रहे? वो देखते नहीं है क्या कर रहे हो आप लोग। तो मैं तो अपने बेटों को ही कहूँगी पहली बात। और रही कुछ जो ये ऐसी बहू मैंने उस दिन देखी, तेरे तो भाई ये कहना है हाथ जोड़ के, भगवान करे परमात्मा तुझे सद्बुद्धि दे। जो तू कर रही थी वो मैं आँखें देखी हूँ। ये इतना अहंकार, इतना इतना अहम, इतना घमंड, एक अपने घर तेरी माँ को अगर कोई ऐसे नहीं पूछेगा तो तू भागी भी जाएगी, और उन भाभियाँ तो लड़े बीगी, मेरी माँ तो बिना पूछे। तो ये बेटे की माँ किसी की माँ नहीं है, बेटी उसको भी होगी। तो तू बेटा मान ले तेरे से डरता नहीं, भी पूछ रहा, सच्चाई है ये, हक दे हमारे साथ चल पड़े ना, समझे? पर सोचो बेटे, जो बच्चे ऐसे हैं दो चार जो मैंने देखा, खासकर मैं तो उसको कह रही हूँ, क्योंकि वो उस टाइम पर मुनासिब नहीं था ये इतनी बहस करनी। क्योंकि माँ जो है ना, माँ वो हाथ जोड़ लेती है ना, बेबे ए तीर्थ पर जास हैं, एक दे कुछ हो जा, देखो माँ की बात, घर में इनके उनको टोकना नहीं। तो शर्म करो, शर्म लाज रखो, सम्मान रखो। एक पैसे नहीं लगते इस जीव से ये कहने में, और ना तेरा मान सम्मान घटता। अक माँ बता क्या करें, बस यही तो पूछना था। लेकिन उसका तो गोत ही नहीं पूछ रहे कौन है तू घर में। और फिर जैसे खाना बनाया, सब कुछ कराया है, सारा खाने भरो बैग और चल दिए तीर्थ नहाने संगम पर। दुनिया जाली सारी, तुम क्यों रह गए पीछे? सारे पाप उड़ धोने हैं, और ये पाप कौन धोगा जो करके जा रही हो?
ये पाप वहां नहीं धोएंगे। चाहे तो लाखों करोड़ों में मोड्या का में फंस कर नहाए जाइए, कितने गोते लाइए, हर गोते में दूसरों का भी पाप लेके आएगी घर में, ये बता दी है। अभी मैं चार लाइन है इसी के ऊपर, वो गा के बता दो। बात में भी वही है, गाने में भी वही है, इसमें भजन में ही है। तो बस मैं इतनी ही हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, बेटा मेरे जो भी है तू, जो भी है क्या बेटे, मैं तन जानती कौन है, सच्चाई को स्वीकार कर। और अगर इसीलिए मैं तेरे से उस दिन से खूगी, क्यों मैंने ये 2-4 बात कही, मना परवाह करती बेटे। तो इतना ही मानो, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरा बेटा लाखों में एक, करोड़ों में एक, इसलिए मुझे मेरा इन चीज़ों से वास्ता कम है। लेकिन मैं औरों के दुख भावना दर्द में जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो तो तू कैसे बैठी रहेगी ऐसे, देख ये जैसे बैठी है। तो बच्चों, मेरे प्यारे पोते, बेटे, भाई, भतीजे, मत करो ये ऐसा काम। उनका सम्मान थारे तो नकली भी नहीं करा जानता। अरे असली तो कोई है ही नहीं, नकली ही कर लो। वह तो माँ है, वह तो उसने भी असली मानेगी, पर तू नकली कर जा, नहीं करता ना। हम माँ तेरे को बद्दुआ भी नहीं दे सकते, अभी भी इतना आशीर्वाद है। जा रहा है ना तू नहाने, ना आया हो, काटा हो अपने सौ, और सुन ले अभी मेरी बात ध्यान से सुन ले बेटे। बहु तेरी मर्जी हो तो सुन लिए वे, और ना तो तेरा में बतेरा ज्ञान है। तेरा अहंकार, तेरा अहम, इन लाइनों पर कोई ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि ये सब के अंदर है, ये यूज नहीं करनी आती किसी ने। सुनो भाई मेरे अच्छे बहू बेटे भाई, सद्बुद्धि सब में है, परमात्मा सबको बुद्धि देकर उतारता है। वो जिसने यूज कर ली, बरत ली, वो सबका आशीर्वाद भी ले रहा है, और उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सुन लो बेटा, अभी 2 लाइन है। सारे तीरथ तेरे घर में माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर में जो हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। घर पे मैया जो भूखी, घर पे मैया जो भूखी, तड़पते रहे संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। भूखी माँ तारे घर में तड़पती रहे, संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। जिसने पैदा किया उससे, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं,
मैया पे चूंदड़ी, मैया पे चूंदड़ी उड़ाने का क्या फायदा। अरे जननी को तूने, अरे जिसे माता ने तुझको पैदा किया, उसे माता को तूने माना नहीं। जरे जननी के, हरे जननी के तन पर है धोती फटी, मैया पे चूंदड़ी उड़ाने का क्या फायदा। सारे तीर्थ तेरे ये माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने कर क्या फायदा। चलते फिरते ये तो भगवान हैं, चलते फिरते ये भगवान हैं, घर में तेरे छोड़े ये, घर में छोड़ तू फिरता संसार में। मैं चलते फिरते जो ये भगवान हैं रहे, घर में ये छोड़े उनको चला संसार में। रे पिता पानी को प्यासे रहे, पिता तेरे पानी को प्यासे रहे, शिव पे कांवड़ चढ़ाने का रे क्या फायदा। रे पिता तेरे प्यासे तड़पते रहे, शिव पे कांवड़ चढ़ाने का क्या फायदा। सारे तीर्थ तेरे रे माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। वारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म है। अरे वारे इंसान तूने तजी सब शर्म है। बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम, वारे इंसान तूने तज दी शरम। बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। सुन ले रामू ये तेरा ना होगा भला। सुन ले रामू तेरा होगा ना भला। फिर गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा।
ज्ञान पाने का रे क्या फायदा, सारे तीर्थ तेरे रे, घर में माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, सारे तीर्थ तेरे, घर में माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। बे सारी बहनों को दोबारा से फिर राम राम। बताइयो बहनों, अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो बहन सब के अपने अपने हिसाब हैं, वे नहीं सहन होती कोई बात है और सच्चाई है तो लिखियो बेटा। मेरे बेटे पोतो भणजो दो तो सब के लिए है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यही संस्कार है, बस यही संस्कार हैं बस।